नमस्कार दोस्तों, ध्यान लगाकर पूरी वीडियो देखिएगा। यह वीडियो आपके जीवन को बदलने की ताकत रखती है। तो दर्शकों, चलिए अब विश्व की सर्वश्रेष्ठ अगली कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी बहुत पहले की है। एक नगरी में एक व्यक्ति रहा करता था जिसका इस संसार से मन भर चुका था, जो इस संसार की मोह माया को त्याग देना चाहता था। उसने एक दिन फैसला किया, इस जीवन की हर मोह माया को त्याग देगा। उसने अपना मन बना लिया था। उस व्यक्ति ने सन्यासियों का जीवन देखा था और उसने ये तय कर लिया था कि वह भी अब एक सन्यासी बनेगा। वह तुरंत ही अपने घर से निकलकर वो तुरंत ही पास में रह रहे एक बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और उनसे कहता है कि मुझे एक सन्यासी जीवन जीना है। मैं अब इस संसार की वह माया को त्याग देना चाहता हूं। मुझे सन्यासी का जीवन जीना है। इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, क्या तुम सच में एक सन्यासी जीवन जीना चाहते हो? क्या तुमने यह तय कर लिया है कि तुम्हें अब सन्यासी बनना है? इस पर वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, जी बिल्कुल, मैंने यह तय कर लिया है। मुझे इस संसार की मोह माया को त्यागना है। उस व्यक्ति की इस बात को सुनकर वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं, तो ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। उस पर वह व्यक्ति कहता है कि मैं आपकी सारी बातें मानने के लिए तैयार हूं। वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, तो ठीक है, आज के बाद तुम मुझसे कभी नहीं मिलोगे। जब मुझे लगेगा और मुझे कोई जरूरत होगी तो मैं तुम्हें खुद ही बुला लूंगा। हमारे आश्रम में 1000 से ज्यादा सन्यासी रहते हैं। तुम्हें भी उन्हीं की तरह रहना होगा, उन्हीं की तरह खाना होगा, उन्हीं की तरह पीना और उन्हीं की तरह वस्त्र पहनने होंगे। और जैसा वो जीवन जी रहे हैं, ठीक उसी प्रकार का जीवन तुम्हें भी जीना होगा। इस पर वह व्यक्ति कहता है कि ठीक है गुरुवार, मैं तैयार हूं। इतना कहकर वो उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करता है, उनसे आज्ञा लेता है और आश्रम की ओर चला जाता है। आश्रम में जाने के बाद उसे एक कमरा मिलता है। उस कमरे में वो जाकर चुपचाप बैठ जाता है। आश्रम में रहने वाले सभी लोग उसे चावल कूटने का काम देते हैं। वह व्यक्ति हर रोज उन 1000 सन्यासियों के लिए चावल कूटने का काम करने लगा। जब भी वो थक जाया करता तो वो वहीं पर सो जाया करता था और जब उसकी नींद खुलती तो वापस वो अपने काम पर यानी कि चावल कूटने में लग जाया करता था। ठीक इसी प्रकार उस व्यक्ति के कई दिन बीत गए। उसे लगता था कि जब भी गुरुदेव को उसकी जरूरत होगी तो वो उसे खुद ही बुला लेंगे। उसे ये सोचने की जरूरत नहीं है कि उसे गुरुवर से मिलना चाहिए और इसी इंतजार में वो व्यक्ति इसी तरह से रहने लग जाता है। वह सुबह से शाम तक केवल चावल कूटने का ही काम करता रहता था, क्योंकि गुरु के कहे अनुसार उसने इसी काम को चुना था और उसे यही काम करने को कहा गया था। धीरे धीरे 1 साल हो गया था, लेकिन अभी तक उन बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति को नहीं बुलाया। ऐसे ही 2 साल बीत गए। तीसरा साल भी इसी तरह से गुजर गया और ऐसे ही करते करते पूरे 12 सालों का समय उस व्यक्ति ने उसी आश्रम में चावल कूटते हुए गुजार दिया। अभी तक उन बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति को कभी नहीं बुलाया, लेकिन इस वक्त के दौरान उस व्यक्ति के मन में अब कोई विचार नहीं रह गए थे, ना ही कोई अड़चने, ना ही कोई समस्या। वो अपने गुरु के आदेशानुसार बस इसी काम में लगा रहता था। 12 सालों से वो इसी काम को कर रहा था और यह काम उसकी अब एक दिनचर्या बन चुकी थी। 12 सालों के बाद वो बहुत भिक्षु काफी बूढ़े भी हो चुके थे। उन्हें लगा था कि अब उनका अंतिम समय आ चुका है और उन्हें अब किसी एक उत्तराधिकार को चुनना ही होगा। इसलिए उन्होंने आश्रम में घोषणा करवा दी कि जो कोई भी मेरा उत्तराधिकार बनना चाहता है वो अंधेरी रात में मेरे कमरे की बाहरी दीवार पर 4 पंक्तियां लिखकर जाएगा और उन पंक्तियों में उसे ये बताना होगा कि इस जीवन को जीने का सही तरीका क्या है, इस जीवन को किस तरह से जीना सही है। इस जीवन का सत्य लिखना होगा, लेकिन एक बात याद रखना कि उसे यह खुद से ही लिखना होगा और खुद के जीवन का अनुभव बताना होगा। जो भी यह बताने में सफल हो जाएगा वही असली उत्तराधिकारी बन पाएगा। यूं तो उस आश्रम में रहने वाले सभी उन बौद्ध भिक्षु को बहुत माना करते थे, उनका आदर किया करते थे, लेकिन इस तरह से कोई भी उन्हें धोखा नहीं देना चाहता था। उन बौद्ध भिक्षु के सामने खुद को एक सही और सफल उत्तराधिकार साबित करना बहुत ही मुश्किल था। चाहत तो सभी शिष्यों के मन में थी कि वो एक उत्तराधिकारी बने,
लेकिन कोई भी ये काम करना नहीं चाहता था। लेकिन उन 1000 शिष्यों में से एक ऐसा विद्वान शिष्य था जिसने हिम्मत की और अंधेरी रात में जाकर गुरुवर के कमरे के बाहर की दीवार पर यह लिख दिया कि मन एक दर्पण की तरह है जिसमें धूल जम जाती है। उस धूल को साफ कर दो तो सत्य अनुभव में आ जाता है और सत्य मिल जाता है। यह 4 पंक्तियां उस शिष्य ने बड़ी ही हिम्मत के साथ अपने गुरुवर की कमरे की बाहरी ओर लिख दिया। अगली सुबह जब वो बौद्ध भिक्षु उठे और अपने कमरे से बाहर आए तो उन्होंने ये 4 पंक्तियां पढ़ी और उन्होंने कहा कि आखिर किस मूर्ख ने मेरी दीवार को खराब कर दिया है, उसे पकड़कर अभी मेरे पास लेकर आओ। जब आश्रम में सभी लोगों ने पता किया तो यह पता चला कि वह विद्वान शिष्य रात को ही इन 4 पंक्तियों को लिखने के बाद आश्रम छोड़कर चला गया है, क्योंकि यह विचार उसके अपने नहीं थे और उसने जाते जाते अपने मित्रों से यह भी कह दिया था कि अगर सुबह गुरुवर को मेरी ये 4 पंक्तियां पसंद आई तो तुम मुझे बता देना, और अगर इन 4 पंक्तियों को पढ़ने के बाद गुरुवर नाराज होते हैं, क्रोधित होते हैं, तो उन्हें मेरा पता कभी मत बताना। ये सब देख उस आश्रम के सभी लोग बड़े ही चिंतित हो गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतनी अच्छी 4 पंक्तियां तो लिखी गई थी, फिर आखिर गुरुवर नाराज क्यों हो रहे हैं। इतने सत्य शब्द यहां पर लिखे गए हैं कि मन एक दर्पण की तरह है जिसमें शब्दों और विचारों की धूल जम जाती है। अगर उसे साफ कर दें तो सत्य का प्रतिबिंब हमें दिखाई देने लगता है। भला इसमें कुछ गलत क्या लिखा गया है जो गुरुवर इतना क्रोधित हो रहे हैं। गुरुवर कुछ ज्यादा ही सख्त लगते हैं। देखते हैं कि गुरुवर को ऐसा उत्तराधिकारी कहां से मिलता है जिसके पास इससे भी उच्च विचार होंगे। पूरे आश्रम में सभी लोग बस यही बातें कर रहे थे कि आखिर गुरुवर को उनका मन पसंदीदा उत्तराधिकार कहां से मिलेगा। उस आश्रम में रहने वाले 4 शिष्य आपस में यही बातें कर रहे थे और वह यह बातें करते करते उस चावल कुटने वाले व्यक्ति के पास से गुजर जाते हैं। वह व्यक्ति ये सारी बातें सुन लेता है और जोर जोर से हंसने लगता है। वे चारों ये देख उस व्यक्ति से पूछते हैं कि इसमें हंसने वाली बात क्या है, तुम्हें इसमें क्या गलत लगा कि तुम्हें इस पर हंसी आ रही है। इस पर वह व्यक्ति जवाब देते हुए कहता है कि गुरुवर सही तो कह रहे हैं, किसी ना समझने ही ये सब लिखा होगा। यह सुन वो चारों शिष्य क्रोधित हो जाते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं कि तुम्हें क्या पता, तुम तो 12 सालों से सिर्फ चावल ही कूट रहे हो, तुम्हें किस बात का ज्ञान है। ना ही तुम्हें शास्त्रों का ज्ञान है और ना ही तुम्हें गुरुवर ने कभी भी कोई ज्ञान दिया है, फिर तुम्हें क्या पता है। अगर तुम्हें इतना ही ज्ञान है तो तुम ही कोई अच्छे शब्द क्यों नहीं बता देते। वह व्यक्ति हंसते हुए कहता है कि ठीक है, मैं जरूर बता दूंगा, लेकिन इतने सालों से मैं चावल कूट रहा हूं तो मुझे लिखने की आदत अब नहीं रही। मैं लिखना भूल गया हूं। मैं बातें तो बता दूंगा लेकिन किसी को लिखना पड़ेगा। और यह भी याद रखना कि मुझे उत्तराधिकारी बनने का कोई शौक नहीं है, और अगर किसी ने मुझे यह उपाधि देनी भी चाहिए तो मैं इसे ग्रहण नहीं करूंगा। मैं अपने कान पकड़ता हूं, लेकिन इन विचारों को कभी नहीं बताऊंगा। इस पर वो चारों शिष्य कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें यह उपाधि कोई नहीं देगा, लेकिन वो क्या शब्द है, तुम बताओ तो सही, हम लिखते हैं। इस पर वह व्यक्ति कहता है कि अच्छा ठीक है, तब लिखो जो मैं कह रहा हूं। कैसा दर्पण, कैसी धूल, ना कोई दर्पण ना कोई धूल। जो इसे जान लेता है वो सत्य को प्राप्त हो जाता है। यह बात गुरु के कानों में पड़ जाती है। आधी रात को वह गुरु व उस चावल कूटने वाले व्यक्ति के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि तुम यहां से चले जाओ, वरना यहां पर रहने वाले आश्रम के सभी 1000 लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये मेरा चोगा ले लो, तुम मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहो या फिर ना चाहो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम उत्तराधिकारी बनो या ना बनो। लेकिन जो शब्द तुमने कहे थे वही शब्द असली सत्य है और जीवन के अनुभव को दर्शाते हैं। इसलिए मन ही मन मैंने तुम्हें अपना उत्तराधिकारी मान लिया है। और अगर यह बातें इन 1000 आश्रम के लोगों तक पहुंच जाएगी तो फिर ये लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि एक चावल कुटने वाला व्यक्ति उत्तराधिकारी भला कैसे बन सकता है, जिसे शास्त्रों का भी कोई ज्ञान नहीं है। वह भला कैसे सत्य को प्राप्त कर सकता है, वह भला आत्मज्ञान को कैसे प्राप्त कर सकता है। और यहां पर शास्त्र जाने वाले सभी लोग सिर्फ सर पीटते रह जाएंगे। इसलिए तुम यहां से चले जाओ और कहीं और अपनी दुनिया बनाओ।
इस पर महात्मा बुद्ध ने भी अपने एक शिष्य से कहा था कि जब तुम्हारे मन के सारे विचार शांत हो जाएंगे, तुम्हारे भीतर विचार आना बंद हो जाएंगे, उस दिन तुम्हें सत्य का अनुभव हो जाएगा। तुम सत्य का अनुभव करोगे और खुद को और इस ब्रह्मांड को भी समझ पाओगे। और यही बुद्धत्व प्राप्ति का पहला कदम है। मन को शांत करने का पहला तरीका जो बोध ग्रंथों में बताया गया है वह है खुद के विचारों पर काम करना। इन्हें अच्छे से समझना कि आखिर आपके अंदर कौन से विचार उत्पन्न हो रहे हैं, आपके अंदर आखिर क्या चल रहा है। इन्हें अच्छी तरह से और जागरूकता के साथ समझने की कोशिश करना, न कि अपने विचारों को दबाने की कोशिश करना। अगर आप अपने मन के विचारों को दबाने की कोशिश करते हैं तो यह गलत होगा, जिसकी वजह से मन और भी तेजी से भटकने लगेगा और बार बार भटकेगा। लेकिन जब भी आपको ऐसा लगने लगे कि आपका मन और भी तेजी से भटक रहा है, तो तब तुरंत उस पर ध्यान देना शुरू कर दें। उसको जागरूकता के साथ देखें, अपने विचारों पर ध्यान दें और उनका निरीक्षण करना शुरू कर दें। निरंतर प्रयासों के बाद आप यह पाएंगे कि आपके अंदर विचारों को जागरूक होकर देखने की एक आदत सी लग गई है। लेकिन उसी के साथ में आप यह भी देख पाएंगे कि आपके मन में बुरे विचार अत्यधिक उत्पन्न हो रहे हैं। आपके मन में जो भी विचार उत्पन्न हो रहे हैं वो सकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मक भी हो सकते हैं। उनसे आपको कोई भी छेड़खानी बिल्कुल नहीं करनी है। बस आपको अपने प्रयास पर काम करते रहना है। निरंतर जागरूकता के साथ अपने विचारों पर ध्यान देते रहना है। अगर आप इस प्रयास को लगातार करते हैं तो एक समय ऐसा भी आएगा जब आप अपने विचारों को आसानी से समझ पाएंगे, उन्हें नियंत्रित कर पाएंगे और उन पर विराम भी लगा पाएंगे। और तब आप अपने आने वाले कल या फिर बीते हुए कल में नहीं बल्कि वर्तमान में जीना भी सीख जाएंगे। और इसीलिए आपको अपने ध्यान को केंद्रित करने की आवश्यकता है, अपने विचारों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे आज आपके पास जो कुछ भी है वह चाहे कुछ भी हो सकता है, आप उसी में खुश रहना सीख जाएंगे। दोस्तों, अक्सर हमारा दिमाग विचारों से भरा रहता है। हम लोगों के बारे में, अपने बारे में, अपने काम के बारे में, परिवार के बारे में, और वो सब सोचते रहते हैं। जो हमारे दिमाग में भरा रहता है वह कभी भी साफ नहीं होता है और इसीलिए हमें वह सब बार बार याद आता है और हम दुखी और चिंतित रहते हैं। लेकिन इस कहानी से आप अपने मन को अच्छी तरह से साफ कर पाएंगे। आप अपने मन की धुलाई खुद कर सकते हैं। एक बार एक गुरु और शिष्य एक सुनसान जंगल से गुजर रहे थे। तभी शिष्य अपने गुरु से एक सवाल करता है, गुरुजी, ऐसा क्या होता है कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं होता लेकिन फिर भी वो सुखी रहते हैं, आनंद में रहते हैं, और कुछ लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी उदासी उनके चेहरे से साफ दिखाई देती है। गुरु ने एक मुरझाए हुए फूल की तरफ इशारा करते हुए अपने शिष्य से कहा कि ये सोचने की और समझने की बात होती है। अगर ये फूल ये सोचेगा कि मैं कल मुरझा गया था या फिर ये सोचेगा कि मैं भविष्य में फिर से मुरझा जाऊंगा, तो ये कभी भी खुलकर पूरे तरीके से खिल नहीं पाएगा। अपने सुंदर स्वरूप में यह कभी भी आ नहीं पाएगा और अपनी खुशबू से इस प्रकृति में बिखेर नहीं पाएगा। उसी प्रकार इंसान अपने अतीत की यादों में खोया रहता है या फिर अपनी भविष्य की कल्पनाएं करता रहता है। भविष्य के दुखों के बारे में सोचता रहता है या भूतकाल में जो उसके साथ बुरा घटित हुआ है उसके बारे में सोच सोच कर वो अपने भविष्य के लिए चिंतित होता रहता है। तो ऐसा मनुष्य जीवन में कभी भी सुख अनुभव नहीं कर सकता। यह समझने की बात होती है कि जीवन हमेशा वर्तमान में होता है। अतीत और भविष्य की कल्पनाएं हमेशा मनुष्य को मृत्यु की तरफ लेकर जाती है। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि जिस प्रकार हम अपने शरीर की देखभाल करते हैं उसे बीमारियों से दूर रखने के लिए उसकी अंदर से गंदगी भी साफ करते रहते हैं, उसी प्रकार समय समय पर हमें अपने मन और मस्तिष्क की भी गंदगी साफ करते रहना चाहिए, उसकी धुलाई करते रहना चाहिए। इससे आपकी बुद्धि की क्षमता तो तेज होगी ही होगी, साथ ही साथ आप हमेशा आनंद में रहने का रहस्य जान पाओगे। शिष्य ने सवाल किया कि गुरुदेव, इससे पहले कि हम मन और मस्तिष्क पर चर्चा शुरू करें, इससे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि जिन लोगों के पास सब कुछ होता है वो दुखी क्यों रहते हैं, और जिन लोगों के पास कुछ भी नहीं होता अक्सर वो आनंद में क्यों होते हैं? ये रहस्य क्या है? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? गुरु ने उत्तर दिया कि कुछ लोग जीवन में सब कुछ हासिल कर लेते हैं और सब कुछ हासिल कर लेने के बाद
उन्हें सब चीजों की व्यर्थता पता चल जाती है। ऐसे लोगों को अक्सर ये एहसास जकड़ लेता है कि मैंने जीवन में जो कुछ भी पाया, जो कुछ भी किया, उससे भले ही मैंने सुख सुविधाएं हासिल कर ली हो, लेकिन मन की शांति अभी भी बहुत दूर है, अधूरी है, उस तक मैं पहुंच नहीं पाया। सब कुछ पाकर भी मैं अपने मन को जान नहीं पाया। और जब इंसान को ऐसा लगता है तो उसे महसूस होता है कि जो भी उसने कमाया वो कौड़ियों के भाव का था। उसने अपना जीवन बेकार की चीजों में यूं ही व्यर्थ कर दिया। और वहीं पर जिस इंसान के पास जीवन में कुछ भी नहीं होता है, उसके पास एक उम्मीद होती है। उस सब कुछ पाने की लालसा रखता है, और वही लालसा, वही इच्छा उसको जीवन में खुश रखती है, आगे बढ़ाती है, ऊर्जा से भरा हुआ रखती है। गुरु ने अपने हाथ से एक सूखे पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि शिष्य, कभी तो यह पेड़ भी हरा भरा रहा होगा, फलों से लदा हुआ रहा होगा। अनेक प्रकार के पक्षी और जानवर इस पर आते होंगे, इसके फलों को खाते होंगे। उस समय इस पेड़ को भी यह पता नहीं होगा कि एक दिन तुम सूख जाओगे और तुम्हारी हालत इतनी बदतर हो जाएगी कि तुम किसी को छांव तक नहीं दे पाओगे, तुम्हारे ऊपर पत्ते तक नहीं रह जाएंगे। फल तो दूर की बात रही। उसी प्रकार मनुष्य अपने जीवन की दौड़ में यह भूल जाता है कि जिस दौड़ में वह सबसे आगे निकलने की कोशिश कर रहा है, उसका अंतिम चरण तो मृत्यु ही है। काश वो कभी इस दौड़ से अलग हटकर ये देख पाए कि इसका अंतिम चरण तुम्हें कहीं नहीं पहुंचाएगा, कि जिस दौड़ को वो सबसे आगे निकलकर जीतने के ख्वाब देख रहा है, उसका अंतिम चरण मृत्यु ही है। काश वो कभी जीवन की दौड़ में ठहरकर ये देख पाए कि इसका अंतिम चरण क्या होगा, तो वो उन कामों को तेज आंचली दे सकता है जो व्यर्थ है, जो बेकार है, और ऐसे कार्यों की तरफ आगे बढ़ सकता है जो उसके जीवन में आनंद पैदा करते हो, जो उसके जीवन को एक नई दिशा देते हो। गुरु ने खुद की तरफ इशारा करते हुए समझाया कि एक योगी वो होता है जो जीवन की दौड़ में ठहर जाता है, जो ये समझ लेता है कि जीवन का अंतिम चरण तो मृत्यु ही है। इसलिए वो जीवन में सुख सुविधाएं हासिल करने की बजाय खुद के मन और मस्तिष्क को एक नए आनंद की तरफ ले जाने का प्रयास करना शुरू कर देता है। शिष्य ने सवाल किया कि गुरुदेव, क्या एक ग्रस्त जीवन में जीने वाला मनुष्य उस आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकता? और अगर कर सकता है तो उसे किस प्रकार शुरुआत करनी चाहिए? बिल्कुल कर सकता है, गुरुदेव ने उत्तेजित होकर उत्तर दिया। अगर सभी मनुष्य उस आनंद की प्राप्ति के लिए योगी बनने का निश्चय कर लें तो इससे तो प्रकृति का चलन ही रुक जाएगा। उसकी जो व्यवस्था है वो बिगड़ने लगेगी। एक सच्चा योगी अपने जीवन में खोज करता है, और खोज करने के बाद वो ग्रस्त जीवन में किस प्रकार आनंद को प्राप्त किया जा सकता है, वो तरीके सभी को बताता है, ताकि मनुष्य अपने ग्रस्त जीवन का पालन करते हुए उस आनंद की प्राप्ति भी कर सके। गुरु ने खुद को संबोधित करते हुए उत्तर दिया कि मैंने अपने जीवन में जो खोज की है उसके अनुसार मनुष्य को समय समय पर अपने मन और मस्तिष्क की सफाई करते रहना चाहिए। मनुष्य अपने शरीर पर तो ध्यान दे लेता है, लेकिन अपने मन और मस्तिष्क को वो भूल जाता है, उस पर कभी ध्यान नहीं देता, और उसी वजह से मन और मस्तिष्क बूढ़े होते चले जाते हैं। उनमें जवानी नहीं रह जाती, और जब उनमें जवानी नहीं रह जाती तो उनमें नयापन और ताजगी नहीं रह जाती, जिसकी वजह से एक इंसान उदासी से भर जाता है। मन और मस्तिष्क की गंदगी क्या होती है, पहले मैं तुम्हें यह बताता हूं। हर मनुष्य के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिनका उसके मनोमस्तिष्क पर बहुत गहरा असर पड़ता है। वो जीवन पर्यंत उन घटनाओं को भूला नहीं पाता है, और वही घटनाएं उसके मन में पूरी तरह से पक्की बैठ जाती है, जो उसके मन में गांठ पैदा कर देती है। और भविष्य में जब भी वो कोई काम करेगा तो ये घटनाएं उसको प्रभावित करेंगी, उसके विचारों को, उसके निर्णय को पूरी तरह से बदल कर रख देंगी। ऐसे मनुष्य की दृष्टि भी भ्रमित हो जाती है, वो सत्य स्वरूप को नहीं देख पाता, वो चीजों को उन घटनाओं से जोड़कर भ्रमित तरीके से देखता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी बुरी आंखों वाले आदमी ने आपको धोखा दे दिया तो अब जीवन पर्यंत बुरी आंखों वाले आदमी को हमेशा धोखेबाज समझते रहेंगे, उस पर कभी पूर्ण रूप से विश्वास नहीं कर पाएंगे। लेकिन समझने की बात यह होती है कि जिस इंसान ने आपको धोखा दिया, वो धोखा आपको बुरी आंखों से नहीं मिला, वो उस इंसान के स्वभाव से मिला। लेकिन उस इंसान के स्वभाव से हमारे दिमाग में उसका एक चित्र छप गया, उसकी एक छवि बन गई, और वो छवि दूसरे आदमी से जब हम संपर्क करते हैं तो बीच में एक दीवार की तरह खड़ी हो जाती है, और इसी वजह से दो लोगों के बीच प्रगाढ़ संबंध स्थापित नहीं हो पाते। जो मनुष्य के लिए सबसे जरूरी यही होता है
कि वो अपने आप को अतीत की घटनाओं से फ्री रखें। उन घटनाओं से प्रभावित होकर वो दिमाग में किसी तरह की छवि न बनाएं। कुछ लोग इस बात पर यह सवाल खड़ा कर सकते हैं कि फिर जीवन के अनुभव किस काम आएंगे, लेकिन समझने की बात यह होती है कि हम जीवन के अनुभवों से भी भ्रमित तरीके से ज्ञान लेते हैं, सही तरीके से उनसे सीख ले ही नहीं पाते। ठीक उसी प्रकार जिस तरह उस बुरी आंखों वाले की आंखें जिम्मेदार नहीं थी, धोखा देने के लिए उसका स्वभाव जिम्मेदार था, लेकिन मनुष्य अपने अनुभव में उन बुरी आंखों को याद रखेगा, उस स्वभाव को भूल जाएगा। शिष्य अपने गुरु की बातों में इतना खो गया कि उसे चलते चलते जंगल के रास्ते में पड़े हुए कांटे दिखाई नहीं दिए और अचानक उसके पैर में एक कांटा चुभ गया। गुरु ने उसका कांटा बाहर निकालते हुए उससे पूछा, कांटा तुम्हारे पैर में क्यों लगा? इसके पीछे तुम किसे जिम्मेदार मानते हो? गुरु ने कहा कि तुम मुझे भी जिम्मेदार मान सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हें एक बात सुना रहा था। क्या तुम खुद को भी जिम्मेदार मान सकते हो कि तुम मेरी बातों में इतना खो गए कि तुम्हारा रास्ते पर ध्यान ही नहीं रहा? क्या तुम इन पेड़ों को जिम्मेदार मान सकते हो जिन्होंने ये कांटे इस रास्ते पर बिछा दिए? शिष्य ने उत्तर दिया कि गुरुदेव, इसमें मैं खुद को ही जिम्मेवार मानता है, क्योंकि आप तो अपना काम कर रहे थे और इस पेड़ ने भी अपना काम किया, पर मैं अपना काम पूरे होश पूर्वक नहीं कर पाया। अगर मैं चलने पर ध्यान लगाए रहता, अगर मैं आपकी बातों में पूरी तरह से खो नहीं जाता, तो मुझे ये कांटा कभी नहीं लगता। इसमें पूरी तरह से मेरी ही गलती थी। गुरु ने अपने शिष्य की पीठ थपथपाते हुए आगे कहना शुरू किया कि जो घटनाएं हमारे मन को प्रभावित करती हैं, जरूरी हो जाता है कि उन घटनाओं को हम किसी भी तरह अपने मन से बाहर निकाल दें, और उसके लिए सबसे सरल तरीका है कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करना सीखो। उसे अपने दिल में, अपने मस्तिष्क में बिठाकर मत रखो। जब तुम किसी दूसरे मनुष्य के सामने अपनी भावनाओं को व्यक्त कर देते हो, तो तुम्हारे मन का बोझ हल्का हो जाता है। कुछ लोगों का स्वभाव ऐसा होता है कि वो अपने मन की बात किसी को नहीं बताते। ऐसे लोग अक्सर अपने अंदर ही अंदर दुखी होते रहते हैं, लेकिन वो अपने मन की बात किसी दूसरे आदमी के सामने नहीं बताते। इसके उलट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने मन में किसी भी बात को रख नहीं पाते। उनके साथ कुछ भी अच्छा या बुरा होता है, वो अपने मन की बात, अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने व्यक्त कर देते हैं। और तुमने खुद महसूस किया होगा कि जो लोग अपने मन की भावनाओं को व्यक्त कर देते हैं, वो जीवन में ज्यादा आनंदित रहते हैं। कभी भी प्राकृतिक रूप से आए हुए वेग को रोकना नहीं चाहिए। जिस वेग को हम रोकने की कोशिश करते हैं, वो वेग हमें अंदर से ही खाने लग जाता है। अगर तुम्हारा मन किसी बुरी घटना पर रोने का हो रहा है, तो चीख चीख कर रो, अपने आप को रोको मत, उस वेग को पूरी तरह से बाहर आने दो। अगर किसी दूसरी घटना पर तुम्हारा मन खुश होने का, आनंदित होने का हो रहा है, तो पूरी तरह से नाचो गाओ, जिससे कि तुम उस वेग को बाहर निकाल सको। और जब वो वेग अपनी पूरी गति के साथ बाहर आ जाता है, तो पीछे छोड़ आता है एक खालीपन, एक अकेलापन, एक शांति, एक मौन, एक अनुभूति। गुरु ने शिष्य को समझाते हुए बताया कि जिस प्रकार तेज रफ्तार से चलता हुआ पानी अपने वेग से आने वाली सभी बाधाओं को तोड़ देता है, उसी प्रकार हमारे अंदर भावनाओं का उठन वाला अगर बाहर नहीं निकाला गया, अगर हमने बांध बनाने की कोशिश की, तो वो उस बांध को तोड़ देगा, और उस बांध को तोड़ने के बाद उसका कचरा हमारे मन के अंदर ही ठहर जाएगा, जो हमारे मन को दूषित कर देगा, उसको गंदगी से भर देगा। अक्सर मनुष्य अपने मन में किसी घटना को दबाकर इसलिए रखता है कि वो सोचता है कि अगर सामने वाले को इस घटना के बारे में पता चला, तो वो पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेगा। इसी विचार की वजह से वो अंदर ही अंदर खुद दुखी होता रहता है, लेकिन सामने वाले को वो कुछ भी नहीं बताता। लेकिन एक बार अगर वो हिम्मत कर सकता है, शुरुआत कर सकता है, तो उसका पूरा जीवन परिवर्तित हो सकता है। एक बार अगर उसके दिमाग की आदत बन गई, तो वो जीवन भर अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने व्यक्त करने से हिचकिचाएगा नहीं। और अपने दिमाग की ये आदत हम 21 दिनों में पैदा कर सकते हैं। 21 दिनों तक अगर सही तरीके से हम अभ्यास करें, तो हमारा दिमाग पूरी तरह से भावनाओं से मुक्त हो जाएगा। ये 21 दिनों का अभ्यास इस प्रकार है। 21 दिनों तक सबसे पहली बात जो याद रखनी है कि अपने मन में किसी भी बात को दबाकर नहीं रखना है। अगर हम किसी मनुष्य के बारे में अच्छा सोचते हैं, तो हम उसे व्यक्त करें। अगर बुरा भी सोचते हैं, तो उसे भी व्यक्त करें। परिणाम भूल जाएं कि परिणाम क्या होंगे। सिर्फ अपने दिमाग की धुलाई करने पर विश्वास रखें। इससे आपके अंदर एक अद्भुत साहस पैदा होगा,
जब आप किसी मनुष्य के बारे में वह सब बता पाएंगे जो आप उसके बारे में सोचते हैं, तो आप खुद सोचिए कि आपका खुद के ऊपर विश्वास कितना ज्यादा बढ़ जाएगा। आपके मन के सारे डर खत्म हो जाएंगे। हो सकता है कि इसमें आपको चुनौतियों का सामना करना पड़े। तो आइए आप जल्दी से समराइज कर लेते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या क्या सीखा। इस वीडियो में आपने खुद से की जाने वाली सकारात्मक बातचीत की ताकत के बारे में जाना, और ये भी जाना कि खुद की काबिलियत पर संदेह करना हमें नीचे खींचता है। खुद को हमेशा अपनी खूबियों और अच्छाइयों के बारे में याद दिलाते रहो, क्योंकि इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। इस वीडियो में आपने ये भी सीखा कि हमें अपने अंतर्मन की आवाज भी सुननी चाहिए। हमें अपनी कमियां, अपनी खूबियों और अपने लक्ष्य स्पष्ट रूप से पता होने चाहिए। हमेशा सकारात्मक सोच रखनी है, और यह याद रखिए कि अगर हम ठान लें तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं। आपने इस वीडियो में अच्छाई की और एक अच्छा इंसान बनने की अहमियत के बारे में भी जाना। असल में अच्छा होना सफल होने से भी ज्यादा जरूरी है। दुनिया में पहले से ही काफी बुराइयां हैं, और हमारे अंदर की बुराई हमें मानसिक और शारीरिक दोनों तरफ से कमजोर बनाती है। इसलिए जितना हो सके अपने मन और विचार दोनों पवित्र रखो। अच्छा सोचो, अच्छा करो, और अपने अंदर की बुराई को सिर मत उठने दो। ये सब करना हमारे ऊपर ही तो है। जहां भी जाओ लोगों का भला करने का प्रयास करो। स्वागत है आपका, क्योंकि इससे जो खुशी मिलती है वो कभी फीकी नहीं पड़ती। इस दुनिया में अच्छे लोगों की बेहद कमी है, इसलिए जितना हो सके अच्छा सोचो और अच्छा करो। बात की है आज और अभी से अपने सपने पूरे करने में जुट जाओ। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस कहानी से एक अच्छी सीख मिली होगी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला ये कमेंट करके जरूर बताएं। और अपने परिवार, दोस्तों, क्या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाए। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप अंदर ही अंदर खुद को कमजोर समझने लगे हैं? क्या आपको भी दूसरों से पिछड़ने का डर सताता है? क्या आप भी हर पल अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं और खुद की तुलना दूसरों से करते रहते हैं? अगर ऐसा है तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। हम में से बहुत से लोग अपनी जिंदगी में इस दौर से गुजरते हैं जहां हमें लगता है कि हम दूसरों से कमजोर हैं, हमारी काबिलियत काफी नहीं है, और शायद हम अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएंगे। हम अपने ही डर, असुरक्षा और जलन के जाल में उलझ जाते हैं, और यही नकारात्मक सोच हमारी खुशियों को हमसे छीन लेती है, हमें तनाव, चिंता और बेचैनी से भर देती है। लेकिन क्या वाकई में हमारी जिंदगी का यही सच है? क्या वाकई में हम इतने कमजोर हैं, या फिर यह सिर्फ हमारे दिमाग का एक खेल है? आज की यह कहानी एक ऐसे नौजवान की है जो इन्हीं मानसिक डर और नकारात्मक सोच से जूझ रहा था। लेकिन उसकी जिंदगी तब बदली जब उसने एक बुद्धिमान बौद्ध भिक्षु से मुलाकात की। उस भिक्षु ने उसे आत्मविश्वास, संतुलित सोच और एक खुशहाल जीवन जीने के 9 अनमोल रहस्य बताए। ये वे रहस्य हैं जो दुनिया के सबसे सफल और खुशहाल लोगों में पाए जाते हैं। तो अगर आप भी अपनी सोच को बदलकर अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, अगर आप भी अपनी असुरक्षाओं और डर से आजाद होकर आत्मविश्वास से भरी जिंदगी जीना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि हो सकता है कि आज की यह कहानी आपकी जिंदगी बदलने का पहला कदम बन जाए। अब चलिए इस प्रेरणादायक यात्रा की शुरुआत करते हैं। गांव में रहने वाला एक नौजवान लड़का अपने मानसिक डर से बहुत परेशान था। उसे हमेशा किसी न किसी बात का डर लगा ही रहता था। कभी वह यह सोचकर डरता कि पता नहीं उसका भविष्य कैसा होगा, वह खुद के और अपने माँ बाप के सपने पूरे कर भी पाएगा या नहीं। उसे हमेशा यही लगता था कि उसके अंदर बहुत सारी कमियां हैं, और इसी सोच की वजह से वह खुद को दूसरों की तुलना में छोटा और कमजोर समझता था। यहां तक कि उसे लोगों से खुलकर बात करने में भी डर लगता था। जब वह लोगों के साथ उठता बैठता या बातें करता
तो उसे लगता कि लोगों का ध्यान सिर्फ उसकी कमियों की तरफ ही है। इसीलिए वह लोगों के सामने असहज और घबराहट महसूस करता था। उसे इस बात से भी जलन होती थी कि उसके आसपास के लोग उससे आगे कैसे निकल रहे हैं, और साथ ही उसे इस बात का डर भी लगा रहता कि कहीं उसके मित्र या आसपास के लोग उससे आगे न निकल जाएं, और अगर ऐसा हुआ तो वह उनके सामने छोटा और कमजोर साबित हो जाएगा। और इसी पिछड़ने व कमजोर साबित होने के डर से वह पता होने के बाद भी अपने मित्रों और साथियों के साथ ऐसी किसी भी जानकारी या अवसर को साझा नहीं करता था जिसमें उसे लगता था कि सामने वाला उस जानकारी या अवसर का फायदा उठाकर उसे आगे निकल जाएगा। वह मानसिक रूप से इतना भयभीत और कमजोर हो चुका था कि उसे दूसरे लोगों को असफल होता हुआ देखकर खुशी मिलती थी। वह अक्सर खुद के काम और तरक्की की तुलना अपने आसपास के दूसरे लोगों से करता, और जो व्यक्ति उससे अधिक सफल होता उस व्यक्ति के प्रति उसके मन में जलन और ईर्ष्या के भाव पैदा होने लगते, और जो व्यक्ति उससे कम सफल होता उस व्यक्ति को देखकर उसे खुशी मिलती। अपनी इस तुलनात्मक और नकारात्मक सोच व डर की वजह से वह नौजवान अक्सर अशांति रहता था, और उसे पता भी था कि यह डर और तुलनात्मक सोच उसके लिए ठीक नहीं है। यह उसे पीछे की ओर खींच रही है, लेकिन फिर भी बहुत कोशिश करने के बाद भी वह अपने इस मानसिक डर और नकारात्मक सोचने की आदत को छोड़ नहीं पा रहा था, और समय के साथ उसका यह डर और भी अधिक बढ़ता जा रहा था, जिससे वह और भी अधिक चिंता और तनाव से गिरता जा रहा था, लेकिन कुछ भी कर नहीं पा रहा था। तभी अचानक उसे एक दिन एक बौद्ध भिक्षु के बारे में पता चला, जो कि उसके पड़ोस के गांव में बने बौद्ध मठ में ही रहा करते थे। वे बौद्ध भिक्षु एक ध्यानी व्यक्ति थे और उनके बहुत सारे शिष्य भी थे। वे अपनी बुद्धि और ज्ञान के बल पर लोगों की बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए उस पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। बौद्ध भिक्षु के बारे में जानकारी मिलते ही वह नौजवान लड़का अगले दिन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाता है और उनको प्रणाम कर उनके समक्ष एक उदास चेहरे के साथ बैठ जाता है। पहले तो बौद्ध भिक्षु ने उसके चेहरे की तरफ बड़े ध्यान से देखा और फिर एक बड़ी ही शांत और मधुर आवाज में उसके आने का कारण पूछा। उस नौजवान लड़के ने बड़े ही उदास और दुखी मन के साथ अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसने कहा, मुनिवर, मैं अक्सर डरा हुआ और अशांत रहता हूँ। मैं अक्सर अपने भविष्य और काम को लेकर चिंतित और भयभीत रहता हूँ। मुझे हमेशा दूसरों से पिछड़ने और कमजोर साबित होने का डर सताता रहता है। मुझे दूसरों की सफलता देखकर जलन और ईर्ष्या होती है और उनकी असफलता में खुशी मिलती है। मैं हर पल खुद पर संदेह करता रहता हूँ और दूसरों से खुद की तुलना करता रहता हूँ, जिसकी वजह से मैं अंदर से बहुत ही अशांत और परेशान हो चुका हूँ। और इस अशांति व डर की वजह से मैं अपने जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पा रहा हूँ। मुनिवर, मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ। कृपया मुझे कोई सही रास्ता दिखाएं। बौद्ध भिक्षु ने उस नौजवान लड़के की बात पूरे ध्यान से सुनी और फिर एक शांत व गंभीर आवाज में कहना शुरू किया, ये सभी डर और लक्षण केवल उस व्यक्ति में पाए जाते हैं जिसमें आत्मविश्वास की कमी है, जिसे खुद पर भरोसा नहीं है और जो खुद के साथ सहज नहीं है। क्योंकि जिस व्यक्ति को खुद पर भरोसा है और जो खुद से जुड़ा हुआ है, वो कभी भी किसी और की सफलता पर दुखी नहीं होगा।